मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मूलांक 5 की चर्चा करेंगे। मूलांक 5 वाले उनको कहते हैं जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है। उनका जो मूलांक है वो 5 माना जाता है। मूलांक 5 का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो बुध ग्रह है वो ज्ञान बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। और जाहिर है कि जो व्यापारिक बुद्धि कहते हैं, काम को बढ़ाने की बुद्धि, काम में को तरक्की पर ले जाने की जो बुद्धि, नए नए आइडियाज लाने की बुद्धि, ये बुध ग्रह के पास है। जिनका बुध प्रबल होता है, प्रभावशाली होता है, वो बोलने में माहिर होते हैं। वकील हो गया, मार्केटिंग हो गया, जो बोलने वाले काम हैं, टीचर लाइन हो गई, ये लाइन में वो जाते हैं जो बोलने में माहिर हैं। अगर बुध कमजोर हैं तो ये लाइन में अगर चले भी गए तो भी ज्यादा तरक्की पर नहीं पहुंच पाते। तो आज उनका जो नंबर है वो है 5, यानी जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को हुआ है और इनका मूलांक 5 माना जाता है। आज इनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि इनका व्यवहार कैसा होगा, इनका स्वभाव कैसा होगा और इनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना नहीं चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। देखा जाए तो ये, मैंने कहा ना, ये बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। ये साहसी और कर्म करने वाले लोग माने जाते हैं। चुनौती को हमेशा चैलेंज के रूप में ही एक्सेप्ट करते हैं, यानी हार नहीं मानते और विजय यानी इनको जीतना ही है, यूं समझ लो ऐसे। तो खास बात है कि अगर आप पॉलिटिक लाइन में हैं तो ये जो 5 नंबर वाले बहुत शुभ माने जाते हैं। व्यापारी हैं तो बहुत शुभ हैं। आप नौकरी भी कर रहे हैं तो व्यापारिक बुद्धि की वजह से आप तरक्की पर जरूर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब चीजें होती हैं। मतलब आप अपने दिमाग से नई नई योजना, नए नए काम को क्रिएट करते हैं और नई नई, कहते हैं ना, मेथड निकालते हैं, नई नई विधि को निकालते हैं और उस आधार पे आप तरक्की पर जाते हैं। खास बात यह है आपकी कि कोई भी अगर तनाव आ जाए, कोई टेंशन वाला माहौल आ जाए, कोई अनजाना हादसा हो जाए तो कुछ पल के लिए तो आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द आप अपने ऊपर कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं। तो ये खास बात मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति से बात करके उसको प्रभावित करने का जो गुण होता है, ये आप में बहुत ज्यादा माना जाता है। या यूं कहें, किसी से अपना काम निकलवाने का जो गुण है वो आपके अंदर अत्यधिक माना जाता है। अगर आपकी शिक्षा की बात करते हैं तो उत्तम शिक्षा आप प्राप्त करेंगे। इसके अलावा कई भाषाओं के जानकार भी आप हो सकते हैं। इन किसी कारण से आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा अधूरी रह भी गई तो भी आपकी बुद्धि का मुकाबला किया जाए तो पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा आपकी बुद्धि काम करती है। ये एक फायदा मिलता है आपको। गुप्त विद्या, अध्यात्म में भी आपकी रुचि रहती है, अध्यात्म में भी आप मदद करते हैं लोगों की, ऐसा भी होता है। जैसे मैंने कहा ना कि आप व्यापारिक बुद्धि के माने जाते हैं, इसलिए नॉर्मली शुरुआत में थोड़ी बहुत धन की अड़चन जरूर आ जाए, लेकिन समय के साथ आप धन की कमी नहीं रहती। शुरुआत में हो सकता है कुछ अड़चन रहे, तो ये चीज है। खास बात यह है, इसको खास बात भी कह सकते हैं, नेगेटिव बात भी कह सकते हैं, पॉजिटिव बात भी कह सकते हैं, कि हर चीज में आप अपना बिजनेस मकसद ढूंढते हैं। कैसे भी संबंध हो
तो बिजनेस वाले मकसद आप ढूंढते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं कि हर चीज में पैसे की बात सोचना कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, तो थोड़ी सी अड़चन इस जगह पे आती है। मित्र बनाने में आप सबसे ज्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन वही माना जाता है जो जितने ज्यादा लोगों को ढाल ले, जितने ज्यादा लोगों को मित्र बना ले, जितने ज्यादा लोगों को कस्टमर बना ले, वो वही एक अच्छा बिजनेसमैन माना जाता है, जो कि वो गुण आपके अंदर माने जाते हैं। वैसे आपके जो बिजनेस पार्टनर अगर माने जाएं, तो हम माने जाते हैं 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ये जो मूलांक वाले जो लोग हैं, ये आपके बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं। ये ज्यादा आप देखेंगे ये लोगों को। अगर आपके प्रोफेशंस की बात करें, तो उद्योग धंधे में तो आप सफलता मिलती ही है, बिजनेस में आप सफलता मिलती है। इसके अलावा मैनेजर, वकील, जज, आप सीए बन सकते हैं, अकाउंट अधिकारी बन सकते हैं, अ, लोगों को पढ़ाने वाले टीचर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, या फिर ज्योतिषी बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। यूँ कहें कि आपको इकोनॉमी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, और इससे परे रहकर देखा जाए तो थोड़ी सी कला भी आपके अंदर अच्छी रहती है, यानी संगीत में भी आपकी रुचि मानी जाती है। आपके विवाह प्रेम संबंधी की बात की जाए, तो एक, क्योंकि आप मिलनसार आपका स्वभाव है, ये अच्छा माना जाता है। और आप शादी करते हैं, लेकिन मुसीबत जैसे मैंने अभी कहा कि जब भी आप शादी करते हैं तो आधार पैसा होता है, पैसा देखकर ही हद तक शादी करने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपके संबंधों में थोड़ी सी टकराव आ जाती है, संबंध ज़्यादा समय तक नहीं टिकते, ऐसा भी होता है। और मतलब कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को, जब रिलेशन की बात आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ को पैसे के आधार पर आप तोलें। तो थोड़ा-सा आपको इस बारे में ध्यान देना चाहिए। यानी आपके जितने भी वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध होते हैं, वो उसका मूल आधार स्वार्थ होता है, धन का स्वार्थ होता है। तो आपकी ये आदत हर जगह कुछ लोगों को परेशान कर देती है। तो कुछ लोग आपसे दूरी बनाते हुए देखे जाएँगे। तो ये चीज़ की संभावना है, तो आप इससे सावधान रहें। नॉर्मली देखा गया है, इनके एक से ज़्यादा विवाह होते हैं, या एक से ज़्यादा संबंध होते हैं। ये चीज़ें होती हैं, तो आप इस विषय पर देखें कि आपको किस तरीके से रहना है। देखा जाए तो आम तौर पर आपका गृहस्थ जीवन ठीक रहता है। यदि आपकी हेल्थ की चर्चा की जाए, तो आपकी मानसिक शक्ति का उपयोग आप ज़्यादा करते हैं। आप अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग ज़्यादा करते हैं, शारीरिक क्षमता का उपयोग कम करते हैं। इससे नींद की समस्या, अड़चन, शरीर के अलग-अलग अंगों में पीड़ा होना, डाइजेशन प्रॉब्लम, सिर दर्द, आँखों में दर्द, कहते हैं ना कि सर भारीपन, आलस, सुस्ती, ये कभी-कभी बढ़ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मानसिक तरीके से आप धन तो कमाते हैं, लेकिन शारीरिक एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। इसलिए योग, ध्यान, प्राणायाम या जॉगिंग करते रहना चाहिए। अगर आपके मित्रों को और तारीखों की बात करें, तो 5, 14, 23 तारीख जो होते हैं, उनके लोग तो आपसे आपके दोस्त बनते ही हैं। शुक्रवार, गुरुवार, शनिवार, बुधवार, ये दिन भी आपके लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। रंगों की बात करते हैं, तो हरा रंग, खाकी रंग, सफ़ेद रंग, ये आपके लिए अनुकूल माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। यानी पीला रंग भी आपके लिए शुभ माना जाता है। फिर भी कुछ लोग परेशान रहते हैं। अगर वो परेशान रहते हैं, तो खास प्रकार का मंत्र है, उनका उसका जाप करते रहना चाहिए। वो मंत्र है, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। ये मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, जिससे क्या मानसिक रूप से एक बैलेंस आपके अंदर आ जाता है, और आप अपने आप को ज़्यादा तरोताज़ा और चैतन्य, एक रोमांचित अनुभव करेंगे। आपको लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।